हेलो गाइज, नमस्ते। तो चौहान ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। तो आज सुबह सुबह हमने बनाए थे बर्गर, क्योंकि यूबी और छवि की छुट्टी थी तो वो हमारे घर आए हुए थे। कहने लगे बुआ आज हम नाश्ते में बर्गर खाएंगे, तो उनको बनाए थे हमने सुबह ही नाश्ते में बर्गर। तो बच्चों को भी कभी कभी फरमाइश घर पे पूरी कर देनी चाहिए। तो बच्चों को वैसे भी मैंने कहा तो ठीक है छवि आप बर्गर ले आओ, हम घर पे तैयारी करते हैं। तो घर पे अरारोट भी रखा था, आलू भी थे, तो मैंने जल्दी से टिक्कियाँ बना के तैयार कर ली थी। और हरी चटनी और लाल चटनी भी रखी थी होली की। और तो मैंने बनाए थे तो बहुत टेस्टी बने थे। मैंने यशु से पूछा कैसे बने हैं, तो यशु ने कहा मम्मी बहुत टेस्टी बने हैं, बाजार से भी टेस्टी हैं। कैसा लग रहा है बर्गर? तो यूवी छवि को भी काफ़ी पसंद आए थे। बहुत बढ़िया, मन कर रहा डूबा ही खा जाऊं, टमाटो केचप के संग ना खाऊं। अच्छा यूवी आप बताइए, फर्स्ट क्लास है ना? अच्छा है। अभी यूवी का ना दूसरा दो खा रहे हैं और देख रहे हैं कार्टून। मजा आ रही है कि किच्चू बड़ा को खिलाएंगे। उनको मैं बनाऊंगा। तो यहाँ पर हो गई थी दोपहर, तो 2 बजे के करीब। तो मैं और गीता जा रहे थे यहाँ पर डॉक्टर के यहाँ लेके जाना था मुझे गीता को। तो हम चल दिए हैं बाहर की तरफ। तो देखिए हम जा रहे हैं, मैं और गीता पैदल जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा डॉक्टर है जिसके यहाँ गीता का ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। क्योंकि हमारा जो मकान है मार्केट के बिल्कुल पास में ही है, तो जो हॉस्पिटल है वो पास में ही पड़ जाता है, तो हम घूमते हुए ही चले जाते हैं। तो मैं गीता कुछ आपस में बात कर रहे थे अपने घर की, बच्चों की। तो बातें करते करते हम ऐसे ही आ गए थे टहलते हुए। थोड़ा बहुत चल भी लेना चाहिए, वैसे तो हम घर में ही रहते हैं, चल नहीं पाते हैं। तो ज़्यादा दूर नहीं है, वैसे भी ये 10 मिनट का ही रास्ता, पैदल भी 10 मिनट भी नहीं लगते हैं, बहुत जल्दी हम आ जाते हैं। तो देखिए हम आ गए यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर। तो चलिए अंदर एंटर कर लेते हैं। तो ये हॉस्पिटल हमारे घर के बिल्कुल ही पास है, तो मुझे यही अच्छा लगा। यशु ने व्यू भी देखे थे, तो ये इस हॉस्पिटल के व्यू भी अच्छे थे, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम यहीं पर दिखा लेते हैं। तो हम आ गए थे अंदर, तो जा रहे हैं हम अंदर गीता को दिखाने के लिए। तो चलिए आप भी चलिए। ऐसा क्या हुआ जो मुझे गीता को आज यहाँ डॉक्टर के लेके आना पड़ा, तो आप भी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आप वीडियो में लाइक शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज़, आपका पैसा कुछ नहीं लगता है, आप वीडियो को लाइक भी किया करो, शेयर किया करो, कमेंट भी ज़रूर किया करो। कंजूस हो गए हो आप। तो हम पहुँच गए थे रिसेप्शन पर। तो रिसेप्शन पर गीता ने जो अपने कागज़ थे वो दिखाए थे, तो उसने एक नया पर्चा बनाया। जब भी जाते हैं तो हर बार नया ही पर्चा बनता है। तो आजकल डॉक्टरों का तो ये है, पर्चे के बहाने वो अपनी फ़ीस लेते हैं। तो नया पर्चा बनाया था, तो फिर वो कंप्यूटर में एंट्री वगैरह जो उनके काम होते हैं वो करते हैं। तो यहाँ पर गीता कर रही थी अपना वेट, क्योंकि जब भी जाते हैं डॉक्टर अंदर जाने पे वेट पूछती है कितना वेट है, वो देखती हैं कि कितना वेट बढ़ा है नहीं बढ़ा है। तो गीता ने अपना वेट लिया और फिर उसको कंप्यूटर को बता दिया, उसने लिख दिया है पर्चे पर। तो हम आ गए हैं अंदर कमरे में डॉक्टर के पास। तो ये डॉक्टर हैं, इनको गीता ने अपने सारे जो कागज़ वगैरह होते हैं वो दे दिए हैं। और डॉक्टर ये बहुत अच्छी हैं, नेचर वाइज भी हंसती रहती हैं। तो डॉक्टर ने बीपी वगैरह सब चेक किया और कह रही थी सब कुछ ठीक है। तो जो दवाई वगैरह थी, फिर कुछ खून टेस्ट वगैरह लिखे थे, तो यहाँ पर हम वो खून टेस्ट करा रहे हैं। तो गीता को देखो कितना दर्द हो रहा है, मुंह बना रही है गीता। मुझे भी बहुत दर्द होता है देखने में किसी का ये ऐसे खून वगैरह निकालते हैं डॉक्टर, मगर मैं साथ गई थी तो मुझे ये सब फेस करना पड़ा। तो थोड़ा सा उन्होंने खून लिया, उसमें जो सारे काम थे वो हुए। तो उसके बाद फिर हम
चलने लगे। हमने सोचा कि अपनी रिपोर्ट तो शाम को आएगी, या कह रहे कल ले लेना, तो हम आ गए थे फिर घर। अगले दिन हो गया था, अगले दिन थी अमावस्या। तो अमावस्या के दिन सुबह ही मैं उठ गई थी। तो मैंने यहाँ पर खीर बनने रख दी है और अब मैं करने चली जाऊँगी पूजा। नहा ली थी और खीर बनने रख दी थी किचन में। तो यहाँ यूवी आया हुआ था, तो मैं यूवी के साथ जा रही थी गाय को लोई और खाना देने। तो यूवी कहने लगा बुआ जी मैं चलता हूँ आपके साथ। तो यहाँ पर मैंने पूजा भी कर ली थी। तो मैं सभी पहले भगवान जी की पूजा की और यहाँ पे मैंने सभी की पूजा की है। और यहाँ मैं दीपक जलाती हूँ डेली सुबह शाम। तो मैंने इनके आगे भी दीपक जलाया है और पूजा में भी मैं डेली करती हूँ यहाँ भी। नारायण नारायण श्यामा नारायण 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 ओम नमो नारायण। तो यहाँ पर मेरा खाना बन के कंप्लीट हो गया था। तो मैंने पूड़ियाँ भी सेक ली थी और इधर मेरी खीर भी बन गई थी। तो मैंने सबसे पहले भगवान जी के लिए निकाली। मैं 2 थाली निकालती हूँ हमेशा से के लिए, एक राधा कृष्ण के लिए, एक अपने शिव परिवार के लिए और एक अपने सभी बड़ों के लिए निकालती हूँ। तो मैं 2 प्लेटें निकाली। तो मैंने भगवान का भोग लगाया श्री हरि राधा रमण का। तो सबको भोग लगाने के बाद फिर मैंने अपने बड़ों का इधर भी भोग लगाया। मैं जब भी कुछ घर में नया बनता है तो मैं सबका भोग लगाती हूँ। वैसे भी डेली हर चीज़ का, किसी दिन मिश्री का, किसी दिन किसी चीज़ का लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर गीता दिखा रही थी कि मम्मी जी देखिए मेरा सूट कैसा लग रहा है। तो फिर सुबह सुबह आज यहाँ पर यूँ भी कर रहा था सफाई उठने के बाद। तो बिना कहे ही आज बुलेटिस ने साफ की सारी। और अपनी कह रहा था कि छवि यहाँ पे काम करती है तो आप छवि को रखती हो, मुझे नहीं रखती हो, मैं भी यहाँ पे साफ सफाई करूँगा। तो आप मुझे भी रखोगी। तो यूँ भी देखिए सुबह सुबह बुलेट साफ की है, सारा सोफ़ा साफ किया है इसने। यूँ भी कभी कभी शैतानी करता है, नहीं वैसे तो बहुत अच्छा है। पूरे घर की सफाई जब इसके मन में होता है ना तो सारी सफाई कर देता है। कहता है बुआ मैं आज पूरा घर साफ कर दूँगा। तो आज इसने बहुत सारा काम किया था। फिर आ गए थे डॉगी गेट के पास। तो इसने कहा बुआ रोटी दे दो कुत्तों के लिए। तो रोटी तो थी नहीं, तो तब तक मैंने इनको ब्रेड दे दिए थे। तो रात को बज रहे थे 11:45 साढ़े 10। तो यहाँ पर आ गए थे किट्टू और बासु बुलंदशहर से। कह रहे थे मौसी के घर जाना, हमारी छुट्टियाँ हो गई हैं। तो ये सुदेश के बच्चे हैं मेरी बहन के। तो ये आके बहुत खुश थे। तो पता नहीं इनको क्या मिलता है बच्चों को मौसी के घर, मौसी के आके बहुत खुश रहते हैं। तो बच्चे आए थे 10:30 बजे और यहाँ पर तहकीकात कर रहे हैं कौन से कमरे में कौन कौन है। तो आके इन्होंने काफ़ी मतलब मस्ती की, खाना वाना खाया, फिर जाके सोए थे। लेट हो गए थे तो बस खाना वाना खा के सो गए थे। तो बच्चों को आके यहाँ पर अच्छा लगा। ये आज अतुल और ये यशु गया था बुलंदशहर, तो इनको लेके आ गए थे, मम्मी को छोड़ के आए थे और इन्हें लेके आ गए थे। तो अगले दिन थी नवरात्र शुरू हो गए थे, 9 दिन के माता रानी के दिन। तो यहाँ पर मैं और यशु और गीता कर रहे हैं हवन।
यहाँ पर किट्टू भी नहा के आ गया है और किट्टू ने भी यहाँ पर माता रानी की पूजा की है, लौंग का जोड़ा चढ़ाया है और हाथ जोड़े हैं। और फिर सुबह के 10 बजे थे तो नवरात्र वाले दिन रजत आ गया था, ये गया हुआ था सूरत एक हफ्ते से और आज आया था एक हफ्ते बाद। अब देंगे हम रजत को एक सरप्राइज। आ जाओ भाई, सरप्राइज कहाँ है हमारा? अकेले आए, हल्ला मचा मचा के पूरे दिन परेशान रहे। रजत भैया के पास जाना, रजत भैया के पास जाना। बस में बैठ के आ गया अकेले दोनों। ए भाई हाँ, अब बता तो भैया को बताओ तो कैसे क्या कैसे क्यों जी कर रहा भैया से मिलने के लिए? कब आए थे? कल रात आए 9 बजे अकेले बस में बैठ गए। It's not possible. भैया और मामा लेने आए थे कार से। अब पता कल सुदेश ने बैग लगा दिया इनका तो यहाँ पर यशु ले आया था भुनी हुई चौलाई, बुलंदशहर से ही मम्मी ने दे दी थी। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर लड्डू, क्योंकि नवरात्रों में कुछ नहीं होता है तो हम दूध में एक लड्डू डाल के खा लेते तो पेट भर जाता है। तो मैंने यहाँ पर बना दिए हैं बहुत सारे लड्डू। बलकन चौलाई लाया था यशु 1 किलो, भुनी हुई बहुत सारी थी तो मैंने आधी बनाई है, अभी आधी चौलाई ऐसी रख दी है, बाद में मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बना दूँगी। तो नमस्ते, राधे राधे।